जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्ति डायलॉग। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों आज फिर एक बार जो है 8th पे कमीशन को लेकर यहां पर खबरें सामने आ रखी हैं, लेकिन एक खबर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एक खबर आई है इसमें आया है कि 8th पे कमीशन 186% सैलरी हाइक फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टू न्यू मैकेनिज्म। अब यहां पर टू न्यू मैकेनिज्म की बातचीत हो रही है, यानी कि जो खबर जो पिछले दरवाजे से पहले से आ रही थी, लेकिन अब जो है इसमें तुरंत बार बार इसी टाइप की खबरें आ रही। पहले आ रहा था भी भाई 1.92 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से जो है नया पे कमीशन लागू होगा, और हमने 1.92 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से कैलकुलेशन करके भी बता दिया। कोई बोला था 2.86 फिटमेंट फैक्टर बैठेगा, हमने 1.92 फिटमेंट फैक्टर या मिनिमम 1.86 फिटमेंट फैक्टर से लेके 2.86 फिटमेंट फैक्टर तक हमने पूरी कैलकुलेशन करके गणित तैयार कर दी 8th पे कमीशन को लेकर के कि न्यूनतम बेसिक सैलरी किस प्रकार से बैठेगी सभी पे लेवल की। लेकिन जो है फिर खबरें फिर चेंज होते रही, चेंज होती, और किस प्रकार से एक्सपेक्टेशन हो सकती है हमने वो सारी वीडियोस बनाई थी। लेकिन अब जो है नई और एक खबर सामने आ रही है कि अब जो है नया मैकेनिज्म तैयार हो रहा है। इस प्रकार से बताया जा रहा है कि इसमें 186% सैलरी हाइक फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टू न्यू मैकेनिज्म, व्हाट विल वी नो। तो इस प्रकार से कहा जा रहा है कि 8th पे कमीशन केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में इस प्रकार से 186% की बढ़ोतरी की बात की जा रही है। इस प्रकार से कहा जा रहा है कि जो मीडिया रिपोर्ट है उनके अनुसार जो है केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन में और पेंशन भोगियों की पेंशन को संशोधित करने के लिए एक नए तंत्र का इस प्रकार से विचार किया जा रहा है। इस प्रकार से कहा जा रहा है द फॉर्मेशन ऑफ द 8th सेंट्रल पे कमीशन इज द टॉपिक ऑफ वाइड स्प्रेड speculation and discussion across the length and breadth of the country for quite a long time now. Notably, the Union Finance Ministry has recently clarified that it doesn't intend to establish a new pay commission at present. This new was a shocker for over 1 crore central government employees and pensioners. इस प्रकार से कहा जा रहा है कि 8वां केंद्र वेतन आयोग का गठन काफी लंबे समय से यहाँ पर देश भर में यहाँ पर जो है अटकलें लगाई जा रही है, और इस प्रकार से यह जो है आज के दिन में एक डिबेट का विषय है, चर्चा का विषय बताया जा रहा है। और जहां वित्त मंत्रालय ने हाल ही में जो है स्पष्ट किया जाता था कि यहाँ पर 8th पे कमीशन को लेकर कोई औचित्य और कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, चाहे वो राज्यसभा की बात हो चाहे लोकसभा की बात हो। जब भी क्वेश्चन रेज किए गए थे, मैंने वीडियोज ऑलरेडी बना रखे, प्ले लिस्ट में आप जाके देख सकते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के साथ। तो वह वर्तमान में एक नया आयोग स्थापित करने का इस प्रकार से उन्होंने बताया कि इस प्रकार से कोई इरादा नहीं है, और केंद्र सरकार के 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए इस प्रकार से यह एक झटका था। डेफिनेटली दोस्तों आप सबके लिए, हमारे लिए या मेरे लिए भी, सभी के लिए इस प्रकार से एक झटका था। However, the Confederation of Central Government Employees and Workers recently wrote a letter to the Prime Minister Narendra Modi asking to set up that the central government employees haven't received a pay hike since 2016. It is worth nothing that the central government had implemented that. इस प्रकार से कहा कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स ने हाल ही में प्रधानमंत्री को एक लेटर भी लिखा था कि उस लेटर का भले ही अभी आंसर नहीं आया हो, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पर पत्र लिख के कहा था कि उन्होंने यहाँ पर 8th पे कमीशन आयोग को गठन को लेकर मांग करी थी, और जोर दिया था इस बात पर कि 2016 से यहाँ पर कोई वेतन वृद्धि नहीं हुई है। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर जहां उन्होंने बताया कि उन्होंने पत्र में लिखा था कि 7,000 और 18,000 कर दिया गया 7वें वेतन आयोग में। तो इस प्रकार से अब नए मैकेनिज्म की यहाँ पर बातचीत हो रही है कि नया तंत्र जो है इस प्रकार से आने वाला है 8th पे कमीशन को लेकर। जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग बता रहे हैं आपको। तो कर्मचारी के वेतन और पेंशन भोगियों के पेंशन को संशोधित करने के लिए इस प्रकार से सरकार जो है एक नए तंत्र के विचार कर रही है। हालांकि इस पर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, ये एक न्यूज का एक एनालिसिस है, इस प्रकार से बताया जा रहा है। तो रिपोर्ट से इस प्रकार से एक इंडिकेशन मिलता है कि सरकार केंद्र सरकार के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए उनके प्रदर्शन और मुद्रास्फीति के आधार पर वेतन वृद्धि पर विचार कर सकती है। मेन पॉइंट दोस्तों यहाँ पर है, ये जो पॉइंट लिखा है ना इन्होंने यहाँ पर कि प्रदर्शन, कल भी मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें लिखा था प्रदर्शन शब्द,
तो प्रदर्शन वाला जो है ना यहाँ पर ये थोड़ा सा है कि मतलब थोड़ा सा डाउट करता है कि गवर्नमेंट की आखिर किस प्रकार से चाल हो सकती है, क्या परफॉर्मेंस, जिसे हम लोग इंग्लिश में परफॉर्मेंस बोलेंगे, तो परफॉर्मेंस के हिसाब से जो है यहाँ पर पे को नया पे जो है और तैयार किया जाएगा। तो परफॉर्मेंस के आधार पर थोड़ा सा डाउट करता है। हालांकि इसका जो है फरवरी 2025 में ही पता लगेगा, जब संसद में बहस होगी या कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकलेगा। लेकिन अगर परफॉर्मेंस वाला सवाल है तो इसमें कोई ना कोई झोल हो सकता है। हालांकि सरकार इसको जल्दी से जल्दी रिवील कर दे, जब संसद में बहस हो उस दौरान रिवील कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है नया वेतन आयोग की प्रतीक्षा किए बिना वेतन को अधिक बार संशोधित किया जाएगा। इसका मतलब है कि नया वेतन आयोग की प्रतीक्षा किए बिना वेतन को अधिक बार संशोधन किया जाएगा। तो इस प्रकार से बढ़ती हुई महंगाई गति के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के वेतन में इस प्रकार भी संशोधन होगा। और योजना का विवरण जो है अभी इस प्रकार से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं है, लेकिन इस प्रकार से जिस प्रकार से खबरें आ रही हैं, इस प्रकार से आपको, हमको, मेरे जैसे को, सभी को यहाँ पर जो है यहाँ पर अनिश्चितता की भावना जो है पैदा हो रही है। तो दोस्तों इस प्रकार से 186 वेतन वृद्धि पर यहाँ पर डिबेट की बात हो रही है, यानी कि 186% जो यहाँ पर पे हाइक की बात हो रही है, उस हाइक पर जो है यहाँ पर डिबेट की बात हो रही है। तो जहां नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट मशीनरी एनसीजेसीएम के स्टाफ साइड के सचिव शिव गोपाल मिश्र ने पहले बताया था कि अगले वेतन आयोग कम से कम 2.86 फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश कर सकता है, यानी कि जेसीएम वाले जो है यहाँ पर 2.86 फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश करने वाले तो कर सकता है। इसके वेतन में संभावित वृद्धि पर बहस छिड़ गई। इस प्रकार से अब डिबेट जोरों शोरों में है और विशेष रूप से अगर केंद्र सरकार इस फिटमेंट फैक्टर को यहां पर मंजूरी दे देती है तो न्यूनतम वेतन, मूल वेतन जो है 18,000 से बढ़कर 51,480 हो जाएगा, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है भैया। 51,480 वो भी सरकार कर देगी? ऐसा तो बिल्कुल मुश्किल है भाई। आम आदमी के लिए करना मतलब मुश्किल है, भले ही धन्ना सेठों का यहाँ पर कर्ज माफ हो जाए, ठीक है ना। और यहाँ पर लेकिन यहाँ पर कोई यहाँ पर इस प्रकार से 51,480 रुपये होना मतलब पूरब से सूरज उगता था, कहीं पश्चिम से सूरज न उगना शुरू हो जाए। तो इस प्रकार से 186 वेतन वृद्धि का प्रतिनिधि करता है। अगर हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है, आप सबके लिए, हमारे लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए सही है। तो इस तरह उसी फिटमेंट फैक्टर में केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन में भी उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है और इस प्रकार 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये इस प्रकार से न्यूनतम बेसिक पे की हो सकती है। दोस्तों अभी तक ये थी जानकारी। अगर आपको हमारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर और वीडियो को शेयर करें और हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।